हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आपके बीएफए होता है। ठीक है, बीएफए होती क्या है। और बेसिकली इस वीडियो से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है बहुत से बच्चों को पता हो बीएफए क्या होती है, या बहुत से बच्चे जो हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको नहीं पता है बीएफए क्या होती है, या फिर जिनको पता भी है वो भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ना पता हो, कोई चीज़ छूट गई हो, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाए। बीएफए क्या होती है, बीएफए में क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या कॉलेजेस हैं जिससे आप बीएफए कर सकते हो, क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती है, तो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बेसिकली अब मैं एक नई सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस नई सीरीज़ के अंदर बीएफए के बारे में हम जितनी भी जानकारी होती है, छोटी से छोटी जानकारी क्यों ना हो, वो हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, कुछ कॉलेज में इसको बीवीए भी बोलते हैं। अब इन दोनों में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूँ। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का मतलब क्या होता है? ललित कला होता है बेसिकली, हिंदी में अगर इसको बोले तो हम। ठीक है, आप बैचलर कोई डिग्री करते हो, जैसे कि अब इसमें बीए भी होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी होती है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस पेंटिंग से बीए करवाते हैं, कुछ कॉलेजेस बीएफए करवाते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बीएफए करूँ, बीए करूँ या बीए करूँ। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप बीएफए करो, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अगर आप बीए करते हो तो बीए की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं ये बात आपको ब्लंडली बता रहा हूँ कि बीए की आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। हर आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि कोई भी बीए करके बैठा हुआ है। ठीक है, ओपन से कोई भी बीए कर लेता है, और नौकरी बीए वालों को आपको बताइए कि क्या मिल रही है। ठीक है, 10-15 हज़ार की जॉब्स मिल रही हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे भी इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। तो इससे बढ़िया कि आप कोई स्किलफुल कोर्स करो जिसमें कि आपको स्किल सीखने को मिले, ताकि आप अपना रोज़गार अच्छे से चला सको। अब जो भी पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं, उनको पता नहीं है बीएफए क्या होती है, तो बोलते हैं कि बीएफए मत कर, इसमें करियर नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। तो अपने बच्चों को बीए करवा देंगे, बीएससी करा देंगे, या कोई भी उल्टा सीधा कोर्स करवा देंगे। तो मैं उन पेरेंट्स से ये बात बोलना चाहूँगा कि आपको अभी पता नहीं है, आप गूगल पर जाओ, आप सर्च करो। ये या तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को आप देखो, या अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाओ, अपने बच्चों को बीएफए करवाओ, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये आपको मिलता है कि बीए में तो कोई स्कोप है ही नहीं, बीए तो भूल ही जाओ। ठीक है, बीए तो आज के टाइम पे ऐसा हो गया 12th के बराबर, क्या 12th कर ली है, बस बस ये है कि बच्चे की शादी हो जाएगी तो बीए करके बैठा है बच्चा। ये सिस्टम है बीए का, बस नाम के लिए डिग्री हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। स्किलफुल कोर्स करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे कि बीएफए। अब बीएफए होती क्या है? बीएफए के अंदर बेसिकली आपके फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग आपकी कवर की जाती है। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो आपको बीए करनी चाहिए, आपको कहीं और नहीं जाना चाहिए, आपको बीएफए करनी चाहिए। सॉरी, बीए बोल दिया, ये भगवान क्या जुल्म है। आपको बीएफए करनी चाहिए अगर आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है। तो होती है बीएफए आपकी 4 साल की होती है डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि बीए आपकी 3 साल की होती है, पर बीएफए आपकी 4 साल की होती है। जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वो आपका फाउंडेशनल ईयर होता है, जिसमें कि आपको सब कुछ सिखाते हैं, स्कल्पचर भी सिखाएंगे, पेंटिंग भी सिखाएंगे, अप्लाइड भी, सब सिखाएंगे। ठीक भाई हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आप बेसिकली स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हो। इसमें कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या होती है। जैसे कि अप्लाइड आर्ट होती है, पेंटिंग होती है, प्रिंट मेकिंग होती है, आर्ट हिस्ट्री या आर्ट एजुकेशन होती है। बेसिकली दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, उसके बाद आपकी विजुअल आर्ट होती है, जो आपकी कॉलेज ऑफ आर्ट में ही होती है। ठीक है, विजुअल आर्ट मेन होती है, जो मोस्टली कॉलेजेस में देखने को मिलती है, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग। ठीक है, या प्रिंट मेकिंग, ये कुछ 3-4 होती है, और आर्ट हिस्ट्री, ये कुछ 4-5 होती है जो मेन सब कॉलेज में देखने को मिलती है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा स्कोप किस स्पेशलाइजेशन में होता है। सबसे ज़्यादा स्कोप होता है आपका अप्लाइड आर्ट के अंदर, क्योंकि अप्लाइड आर्ट बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें इसका नाम ही अप्लाई, जहाँ आर्ट अप्लाई हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पूरा का पूरा मान लो आप पोस्टर देख सकते हो, आप डिज़ाइन, लोगो, सब कुछ अपने आंखों के सामने जितनी भी चीज़ें आप पोस्टर, एडवर्टीजमेंट देखते हो, ये सब कौन डिज़ाइन करता है? ये सब अप्लाइड आर्ट वाले डिज़ाइन करते हैं। और पेरेंट्स के लिए मैं सीधे बात बोलना चाहूँगा, बिजनेस में मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके अंदर आप बिजनेस मार्केटिंग भी सीखते हो। सबसे अच्छी बात ये, आप इसके अंदर बिजनेस सीखते हो। अब बच्चे बोलते हैं कि सर करियर करियर करियर, हम करियर कैसे बनाएंगे आर्ट में? अप्लाइड आर्ट कर लो। जो बच्चे ज़्यादा परेशान है पैसों को लेके, अप्लाइड आर्ट करती ही उनकी अच्छी जॉब मिल जाती है, उनको उनको फ्रीलांसिंग काम ज़्यादा मिलते हैं, उनकी अर्निंग फर्स्ट ईयर से ही अच्छी खासी अर्निंग बच्चे करना चालू कर देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं आपको पूरा डिटेल अच्छे से बता रहा हूँ, तो पूरा देख लेना इस वीडियो को।
क्योंकि देखो आपके करियर का ही सवाल है, एक तरह से मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है, करियर को लेके, बीएफए को लेके आपको क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली इस स्पेशलाइजेशन में सबसे कम स्कोप होता है आर्ट हिस्ट्री के अंदर, आर्ट हिस्ट्री आर्ट एजुकेशन के अंदर सबसे कम स्कोप होता है, क्योंकि उसमें आप टीचर वगैरह ही बनती है और थ्योरी वगैरह होती है पढ़ने के लिए उसमें ज़्यादातर, तो वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है एटलीस्ट हम आर्टिस्टों के लिए तो, ठीक है। तो आप उसको अवॉइड ही करना, आप अप्लाइड आर्ट करना या फिर पेंटिंग करना, ठीक है। पेंटिंग में जॉब्स थोड़ी कम होती हैं क्योंकि वो बेसिकली आपका पेंटिंग फोकस करता है, जैसे कि आप एग्जीबिशंस वगैरह में पेंटिंग लगाते हो, ठीक है। पेंटिंग से रिलेटेड जॉब जो होती है वही आपको उसमें मिलती है, कमीशन वर्क वगैरह हो गया। इसके बाद आपका आता है विजुअल आर्ट, जो कॉलेज ऑफ आर्ट में होता है। विजुअल आर्ट और अप्लाइड में ये फ़र्क है, दोनों बाकी सब भाई भाई हैं दोनों एक दूसरे के, लेकिन फ़र्क इतना है कि विजुअल वाला जो है आपका फोकस करता है, कॉमिक बुक देखी होगी आपने, कॉमिक बुक पे जो कार्टून्स होते हैं, जो एनिमेशंस होती हैं, ठीक है, जो आपका बेसिकली कैरेक्टर डिज़ाइनिंग होती है, इस चीज़ के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा कम फोकस होता है विजुअल आर्ट का। बाकी सब चीज़ें डिज़ाइन विज़ाइन ये सब तो आपको सिखाती हैं उसके अंदर, ठीक है। और थोड़ा एनिमेशन भी उसके अंदर सीख लोगे तो और बेटर हो जाता है विजुअल के अंदर। और स्कल्पचर के अंदर आपको पता ही है कि उसमें आपको स्कल्पचर, मूर्तियाँ, पत्थर तोड़ के कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब स्कल्पचर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बाकी स्पेशलाइजेशंस में, ठीक है। बहुत से बच्चे शौक में स्कल्पचर ले तो लेते हैं, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्कल्पचर थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। उसमें आपको थोड़े महंगे स्टोन्स भी मंगाए जाते हैं दुनिया भर के, वो सब आपसे कटवाए जाएंगे, वो सब करवाए जाएंगे, वो थोड़े कॉस्टली ज़्यादा होते हैं। तो स्कल्पचर सबसे महंगी कॉस्टली आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। इसमें जब ही जाना जब थोड़ा आप प्रिपेयर हो उस चीज़ों के लिए, ओके। नहीं तो अगर आपको जल्दी आपको अर्निंग करनी स्टार्ट करनी है तो आप अप्लाइड आर्ट ले सकते हो आँख बंद करके, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन का मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। 4 साल की आपकी डिग्री होती है और इसमें आपको फाइन आर्ट से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलती हैं अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो, ठीक है। अगर आर्टिस्ट बनना है तो और कहीं मत देखो, बीएफए करो, सीधी सी बात है। अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटी बताता हूँ पहला मैं आपको। देखो प्रोफेशनल आर्टिस्ट पेंटर बन सकते हो, ठीक है, जो प्रोफेशनल पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, गैलरीज वगैरह में लगती हैं। इलिस्ट्रेटर बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। अप्लाइड आर्टिस्ट में एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनर होते हैं। फिल्म सेट में जो आपके फिल्म सेट के जो होते हैं ना बड़े बड़े डिज़ाइन होते हैं, जो फिल्म्स बनती हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं इसके अंदर, और सेट डिज़ाइनर भी होते हैं, वो भी आप काम कर सकते हो फिल्मों के अंदर भी, ठीक है। और फिल्मों के अंदर आजकल एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं या विजुअल से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, वो सब भी आर्टिस्ट का ही काम होता है, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एनिमेटर भी बन सकते हो क्योंकि उसमें आपको ड्राइंग स्केचिंग आनी चाहिए, बस थोड़ा सा एनिमेशन आपको अलग से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनिमेशन डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हो, यूआई डिज़ाइनर, विजुअल डिज़ाइनर हो गया, या फिर आर्ट टीचर, फाइन आर्टिस्ट हो गया, ठीक है। आर्ट टीचर बेसिकली जो आर्ट सिखाते हैं, प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर भी बन सकते हो आप, ठीक है। गैलरी म्यूज़ियम में प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर आर्ट क्रिटिक्स होते हैं जो आर्ट को क्रिटिक करते हैं, ठीक है। गैलरी आर्टिस्ट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। आर्ट क्यूरेटर होते हैं, ठीक है। प्रिंट मेकर, स्कल्पचर आर्टिस्ट हो गए, डिजिटल आर्ट, एनएफटी, बहुत सारी चीज़ें। आर्ट इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आर्ट फ्रीलांसिंग कर सकते हो। देखो आर्ट का फ़ायदा ये है ना, इसमें भूखे नहीं मरोगे, इसमें आपके हाथ में स्किल है, ठीक है। सरस्वती माता आपके हाथ में आ गई हैं, ठीक है। अब आप भूखे नहीं मरोगे, आप कुछ ना कुछ काम करके अर्निंग कर ही लोगे। एक आर्टिस्ट सड़क पे बैठ के भी कमा लेता है, ये चीज़ याद रखो हमेशा। जिस आदमी के पास स्किल है ना वो कुछ भी कर सकता है। देखो जिस इंसान को अपना काम आता है ना उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत उस इंसान को जिसको अपना काम नहीं आता, तब दिक्कत है, ठीक है। अगर आपको अपना काम आता है, स्किलफुल कोर्स है, इसको करने का ज़्यादा फ़ायदा है। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं मैं यही बोलूँगा, अपने बच्चों को बीएफए करने से मत रखो, क्योंकि आपका बच्चा कोई गलत चीज़ डिमांड नहीं कर रहा, आपका बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा, आपका बच्चा जुआ सट्टा नहीं कर रहा कहीं जाके, आपके पैसे सट्टे में नहीं उड़ा रहा बच्चा जाके, ठीक है। वो अपनी एजुकेशन की ही डिमांड कर रहा है जिसका उसको पूरा राइट है, ठीक है। आप उसको चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि तू यही बन, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन। उसका पूरा राइट है कि वो क्या बनना चाहता है फ्यूचर में। एट दी एंड उसको अपनी लाइफ जीनी है, उसको जीने दो, उसको करने दो जो वो करना चाहता है। आपका बच्चा क्रिएटिव है, उसको आर्ट की लाइन में जाने दो। ये मत सोचो करियर नहीं है, करियर नहीं है। आप 4 लोगों को देखते हो, आपके पेरेंट्स में की भी गलती नहीं होती, 4 लोग आके, रिश्तेदार वगैरह आके कान में डाल देते हैं 4 उल्टी सीधी बातें। शर्म करो, भगवान से डरो। अनके संडे से कोई आर्टिस्ट आ जाते हैं, वो आके 4 बातें डाल देंगे, तो उनकी मत सुनो, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। प्लस इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पे हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, वहाँ पे स्किलफुल कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास स्किल होगी, आप विदेश में, फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी काम कर सकते हो। पीएफए का ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप
फ़ॉरेन में जाके भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ सारी बेनिफिट आपको मिलते हैं। साथ में देखते हैं टॉप कॉलेजेस कौन से गवर्नमेंट के जहाँ आप जा सकते हो। टॉप कॉलेजेस आपकी जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट है दिल्ली का, ठीक है, और BHU का बनारस हो गया, JJ कॉलेज और स्कूल ऑफ आर्ट हो गया मुंबई का, ठीक है। इन दिल्ली में 2 हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, जामिया हो गया, ठीक है। BHU में आपका बनारस हो गया, बनारस का कॉलेज BHU हो गया आपका, ठीक है। कॉलेज JJ कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया जो आपका मुंबई का कॉलेज है, ठीक है। जामिया हो गया कॉलेज ऑफ आर्ट, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कॉलेज हैं गवर्नमेंट के जहाँ से आप BFA कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है गवर्नमेंट के, ठीक है, ये हमारा बैड लक है, पर कोई बात नहीं। अब इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है, एंट्रेंस क्लियर करना होता है आपको, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री ले सकते हो। इतना आसान नहीं होता है कि आपने सोचा कि चलो हो गया अब हम पहुँच जाएंगे, ऐसे नहीं होता। या तो फिर आप प्राइवेट से करते हो BFA जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको गवर्नमेंट की फ़ायदा लेना है जिसमें फ़ीस बहुत कम होती है, ठीक है, 20 से 25 हज़ार समथिंग फ़ीस होती है साल की, जो कि बहुत कम होता है, और जामिया की तो और कम होती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज से BFA करनी है, पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिनको नहीं पता वो बता रहा हूँ मैं, वो क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आपके पेंटिंग और प्रैक्टिकल CUT वगैरह देना होता है आपको, ठीक है। उससे रिलेटेड आप मेरी बाकी की वीडियो देख सकते हो। आगे की वीडियोज़ में हम और थोड़ा डिटेल में उसको जानेंगे, पर आप पुरानी वीडियोज़ अभी के लिए देख सकते हो, जिसमें सारा कुछ बता रखा है BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम ही आपको सिखाते हैं किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो, हमारी अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, जैसा कि आप देख सकते हो। उनके रिजल्ट्स, उनके इंटरव्यूज़, उनके रिव्यूज़ आप देख सकते हो, उनके काम कितने इम्प्रूव हुए वो आप देख सकते हो। तो नीचे अकेडमी के नंबर पे जाके आप सारी डिटेल ले सकते हो क्लासेस की, जिसमें आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अभी बैच ओपन है, आप बैचेस ज्वाइन करके अपनी क्लासेस की जो है स्टार्ट कर सकते हो ट्रेनिंग अपनी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थिंक वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और कोई भी चीज़ पूछनी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना आप सभी लोग, या अकेडमी के नंबर पे ही पूछ सकते हो, ठीक है।